बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हम इंटर कन्वर्जन जो है यानी सॉलिड का लिक्विड में तब्दील होना, लिक्विड का गैस का या गैस का लिक्विड में तब्दील होना, इंटर कन्वर्जन जो है फिजिकल स्टेट्स की, उसको समझना चाहते हैं तो उसके लिए हम इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर के दरमियान एक ग्राफ बना सकते हैं। इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर का इस तरह के ग्राफ में टेम्परेचर हमारा वाई एक्सिस पर आएगा और जो इंटरनल एनर्जी है वो एक्स एक्सिस पर आएगी। जब हम इस तरह का ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ कहलाता है हीटिंग और कूलिंग कर्व, क्योंकि हम इसमें हीटिंग या कूलिंग दोनों को ले रहे हैं, टेम्परेचर में इजाफा या कमी को ले रहे हैं। अब ये जो हमारा हीटिंग और कूलिंग कर्व है ये किस तरह से शो होता है, इस डायग्राम के अंदर, इस ग्राफ के अंदर हमें दिखाया गया है। टेम्परेचर हमारा वाई एक्सिस पर है और इंटरनल एनर्जी हमारी एक्स एक्सिस पर है। जब हम किसी भी सब्सटेंस को गर्म करना शुरू करते हैं तो उसके टेम्परेचर में क्या होता है, इजाफा होता है। और हमें पता है जो किसी भी काइनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर में इजाफा होगा काइनेटिक एनर्जी में भी इजाफा होगा। और हम ये बात पढ़ चुके हैं कि इंटरनल एनर्जी का एक कंपोनेंट जो है वो काइनेटिक एनर्जी होता है, यानी इसका मतलब ये भी हुआ टेम्परेचर में इजाफे से हमारी जो इंटरनल एनर्जी है उसमें भी क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। अब ये जो इंटरनल एनर्जी है इसमें भी इजाफा हो रहा है, टेम्परेचर में भी इजाफा हो रहा है। यहाँ आप देखिए पॉइंट बी पर आकर आप देख रहे हैं जो ग्राफ है वो क्या हो गया है, पैरेलल हो गया है टू एक्स एक्सिस, यानी यहाँ पर ये वाला जो टेम्परेचर है ये कांस्टेंट हो गया है। अब यहाँ पर टेम्परेचर में इजाफा नहीं हो रहा। हमारा जो सॉलिड था वो इस टेम्परेचर पर लिक्विड में चेंज होना शुरू हो गया है। अब इस टेम्परेचर पर सॉलिड और लिक्विड दोनों ही को एग्जिस्ट करेंगे, दोनों ही मौजूद होंगे। इस टेम्परेचर को हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहेंगे इसको, मेल्टिंग पॉइंट। ये बात यहाँ पर बताई गई है कि सॉलिड सब्सटेंस को जब हम पॉइंट ए से हीट करना शुरू करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है और वो एक मखसूस टेम्परेचर तक पहुँचने पर मेल्ट होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है, मेल्ट होने लग जाता है। ये पॉइंट जो है वो बी है, ये वाला पॉइंट जो है हमारे पास। अब ये जो पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट इसे कहा जाएगा। ये जो टेम्परेचर होगा सामने वाई एक्सिस के ऊपर हम इसको मेजर करेंगे कि हमारे पास टेम्परेचर कितना आ रहा है, ये टेम्परेचर हमारा मेल्टिंग पॉइंट है। मजीद हम इसको हीट तो कर रहे हैं लेकिन इसके टेम्परेचर में इजाफा नहीं हो रहा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितनी भी हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो तब्दील हो रही है, इस्तेमाल हो रही है उस सॉलिड के मेल्ट होने में। सारी की सारी हीट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसके मेल्ट होने में इस्तेमाल हो रही है और मज़ीद टेम्परेचर में इजाफा नहीं हो रहा। तो ये हम बी से सी तक पहुंच जाते हैं। व्हेन ऑल द सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, जब हमारा सारा का सारा सॉलिड लिक्विड में तब्दील हो जाएगा उस वक्त हमारा जो टेम्परेचर है उसमें इजाफा शुरू होगा। ये जहाँ सी पॉइंट पर जाकर आप देखते हैं दोबारा से टेम्परेचर ऊपर की तरफ जा रहा है, टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है सी पॉइंट पर पहुंचकर। सी पॉइंट तक जाते हुए यानी इसका मतलब ये हुआ जो हमारा सॉलिड था ए पॉइंट से सॉलिड बी पॉइंट तक जाते हुए वो पहुंचकर वो लिक्विड में तब्दील होना शुरू हुआ। फिर बी से सी के दरमियान क्या हो रहा था, सॉलिड और लिक्विड को एग्जिस्ट कर रहे थे, सॉलिड कम हो रहा था, लिक्विड में इजाफा हो रहा था। आखिरकार सी पॉइंट पर पहुंचकर सॉलिड क्या हो गया, खत्म हो गया। सॉलिड क्या हो गया, सी पॉइंट पर जाकर खत्म हो गया और हमारे पास जस्ट लिक्विड मौजूद है। सी पॉइंट पर हमारे पास क्या चीज मौजूद है, ओनली लिक्विड। अब जब मजीद हम इसको गर्म करेंगे तो अब लिक्विड जो है उसके टेम्परेचर में क्या होने लग जाएगा, इजाफा होने लग जाएगा। अब ये अमल चलेगा सी से लेकर डी तक, सी से लेकर डी तक, इस पॉइंट तक ये अमल चलेगा, यानी टेम्परेचर में इजाफा होगा सी से लेकर डी तक। और इस डी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। ये वाला वो टेम्परेचर है, इसके सामने जो भी फिगर आएगा उसको हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। इस बॉइलिंग पॉइंट पर जाकर क्या होना शुरू हो जाएगा, बबलिंग होना शुरू हो जाएगी, हमारे लिक्विड के बबल बनना शुरू हो जाएंगे और वो लिक्विड और गैस को एग्जिस्ट करेंगे। लिक्विड और गैस क्या करेंगे, को एग्जिस्ट करेंगे, यानी दोनों ही मौजूद होंगे। डी पॉइंट पर हम पहुंचे,
तो वो कहता है इसमें बॉइलिंग स्टार्ट हो गई। क्या हो गया? बॉइलिंग स्टार्ट हो गई, और इसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। उस लिक्विड का ये बॉइलिंग पॉइंट है। मजीद हीटिंग करने पर इसमें टेम्परेचर में इजाफा नहीं होगा। टेम्परेचर में इजाफा यहाँ पर मजीद नहीं होगा। जैसे आप ग्राफ में देख रहे हैं, ग्राफ पैरेलल हो गया है, ग्राफ पैरेलल हो गया है डी से लेकर पॉइंट ई तक, डी से लेकर पॉइंट ई तक। अब इसमें मजीद इजाफा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारा जो लिक्विड है वो तब्दील हो रहा है इनटू गैस। ठीक है, अब यहाँ पर तब्दीली आ रही है फ्रॉम लिक्विड टू गैस। जब तक हमारा सारा का सारा लिक्विड तब्दील होकर गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाता, उस वक्त तक टेम्परेचर में मजीद इजाफा नहीं होगा। अब ये जो कर्व हमने बनाया है ए से लेकर बी तक, फिर बी से आगे सी तक, फिर सी से डी और डी से फिर एफ तक, इस कर्व को कहते हैं हीटिंग कर्व। हीटिंग कर्व। आप इस कर्व को देखें, ये इसके मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है जिसमें सिर्फ हमारे पास सॉलिड है, फिर यहाँ पर दूसरा स्टेप आता है जिसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों मौजूद हैं, फिर अगला स्टेप आता है जिसमें सॉलिड खत्म हो चुका है, सिर्फ लिक्विड मौजूद है, फिर इसके बाद हमारे पास वो स्टेप आता है जिसमें लिक्विड और गैस दोनों ही मौजूद हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में लिक्विड भी खत्म हो जाता है और हमारे पास क्या होती है? जस्ट गैस होती है, उसके वेपर्स होते हैं। अगर हम इसी ग्राफ को उल्टा करें, हम F से A की तरफ बात करें, पहले हमने A से F की तरफ बात की है तो इसको हमने हीटिंग कर्व कहा है। अगर हम उल्टी बात करें कि हम ऊपर से बात कर रहे हैं नीचे की तरफ, F से A की तरफ, तो इसको ही हम क्या कहते हैं? कूलिंग कर्व कहते हैं। ग्राफ वही रहेगा, सेम ही ग्राफ रहेगा, जस्ट हमारा पॉइंट ऑफ उसको देखने का तरीकाकार बदल जाएगा कि हम अब उसके ठंडा होने की तरफ बात कर रहे हैं, टेम्परेचर में कमी की बात कर रहे हैं। जब गैस को हम ठंडा करना शुरू करते हैं तो कूल होती है, उसका टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है और ई पॉइंट पर आकर वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। इसको हम ग्राफ पर अगर बात करें तो यहाँ पर गैस ही गैस थी, वो ठंडा होना शुरू हुई, नीचे आए, यहाँ पर आकर उसमें लिक्विड बनना शुरू हो गया, उसका कंडेंस होने का अमल शुरू हो जाएगा। ये पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन कहलाएगा। जब हम ऊपर की तरफ जा रहे थे तो ये हमारा पॉइंट ऑफ लिक्विफिकेशन था कि यहाँ पर हमारी सारी की सारी चीज़ लिक्विड, सॉरी, ऊपर जाते हुए यहाँ पर हमारी सारी की सारी गैस बन गई थी। अब यहाँ पर नीचे जब हम आए तो लिक्विड बनना शुरू हो गया, ये पॉइंट ऑफ लिक्विफिकेशन बन गया। अब हमारा ये जो है कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन पॉइंट, इससे टेम्परेचर जो है वो तब्दील नहीं होगा, सेम टेम्परेचर रहेगा जिस तरह से बॉइलिंग पॉइंट पर हमने बात की थी। टेम्परेचर जो है वो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कंडेंसेशन होती रहेगी, लिक्विड जो है वो बनता रहेगा। फर्दर कूलिंग होगी तो लिक्विड जो है वो गैस में तब्दील होगा, पॉइंट सी तक हम पहुंच जाएंगे, उसे हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। जब लिक्विड सॉलिड में तब्दील होने लग जाएगा उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीज होना, जमना। इट रिप्रेजेंट्स सेम टेम्परेचर एज द मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट सेम टेम्परेचर को ही कहते हैं। जस्ट उस वक्त हम बात क्या कर रहे हैं उसके हिसाब से नाम है। अगर हम लिक्विड के टेम्परेचर सॉलिड में तब्दील होने की बात कर रहे हैं तो ये दोनों पॉइंट्स एक टेम्परेचर को ही डिस्कस कर रहे होते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। जब हम बात करें कि लिक्विड तब्दील हो रहा है सॉलिड में तो हम उसे फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे, जब हम सॉलिड तब्दील हो रहा है लिक्विड में तो उसे मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। टेम्परेचर सेम ही होगा। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास पानी की मिसाल से हमें समझाया गया है। पहले तो हम जस्ट जनरल बात कर रहे थे कि गैस सॉलिड जो है वो लिक्विड में तब्दील हो रहा है, लिक्विड गैस में, या उलट बात करें तो गैस लिक्विड में और लिक्विड जो है वो सॉलिड में तब्दील हो रहा था। लेकिन अब हम स्पेसिफिकली पानी को लेकर चलेंगे, पानी का मेल्टिंग पॉइंट, पानी का बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, उसकी हम बात करेंगे। तो हीटिंग कर्व यानी टेम्परेचर में इजाफे के हिसाब से हम चल रहे हैं। तो टेम्परेचर पहले हमारे पास आइस थी, सॉलिड वाटर, आइस। तो आइस जो है जब माइनस टेम्परेचर में थी, कितने टेम्परेचर में थी? माइनस टेम्परेचर में थी, -1, -2, -5 जितना भी हो, तो वो आइस थी।
जब 0 हम उसे गर्म किया और वो 0 डिग्री सेल्सियस पर तब्दील हुई तो पहुंची, तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई, यहाँ पर पानी बनने का अमल शुरू हो गया। तो अब आइस मेल्ट हो रही है, टेम्परेचर में तब्दीली नहीं होगी। टेम्परेचर में कब तक तब्दीली नहीं होगी? जब तक सारा का सारा पानी नहीं बन जाता। जब सारा का सारा पानी बन जाएगा, फिर मजीद जब हम इसको गर्म करेंगे तो उससे टेम्परेचर में इजाफा शुरू हो जाएगा। 0 से 1, 5, 10 आगे चलते चलते हम 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएंगे। जब हम 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेंगे तो हम देखेंगे पानी बॉयल होने लग गया है। इसको हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। एट दिस पॉइंट जब यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर दोबारा से कांस्टेंट हो जाएगा। टेम्परेचर क्या हो जाएगा? दोबारा से कांस्टेंट हो जाएगा और हमारा लिक्विड वाटर जो है वो भाप में तब्दील होना शुरू हो जाएगा, यानी उसकी गैस बनना शुरू हो जाएगी। उसके बाद अगर हम कूलिंग की बात करें तो जो हमारी भाप है, स्टीम है, उसको जब हम ठंडा करते हैं तो वो जब 100 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी हो जाती है तो उसमें क्या होता है, जो हमारी स्टीम है वो कंडेंस होती है। क्या होती है? कंडेंस होती है इनटू लिक्विड। गैस का लिक्विड में तब्दील होना क्या कहलाता है? कंडेंसेशन, कंडेंस होना। तो हमारी स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पर कंडेंस होकर लिक्विड में तब्दील हो जाएगी। अब जब टेम्परेचर हमारा मजीद कम हो रहा है, 100 से कम हो रहा है, तो 0 पर पहुंचकर हमारा जो लिक्विड है, जो पानी है, लिक्विड वाटर जो है वो बर्फ बनने शुरू हो जाएगा। अब ये कूलिंग कर्व है हमारा। तो ये इस तरह से यानी हमारा जो सॉलिड होता है वो तब्दील होता है इनटू लिक्विड, ठीक है, और लिक्विड जो है वो तब्दील होता है इनटू गैस। तो ये हमारा होता है जी हीटिंग कर्व। कौन सा कर्व होता है ये? हीटिंग कर्व। जबकि इसका उलट गैस का तब्दील होना लिक्विड में और लिक्विड का तब्दील होना सॉलिड में, ये कहलाता है हमारा कूलिंग कर्व। कौन सा कर्व कहलाता है? कूलिंग कर्व कहलाता है। उम्मीद है आपको इसकी समझ